बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिनका तसव्वुर गुमान पूरी दुनिया में किया नहीं जा सकता। दुनिया हैरान परेशान अकल दंग रह जाती है। इस तरह के वाकयात हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में होते हैं। साइंस हैरान और परेशान हो जाती है। दुनिया कहती है कि जनाब इस तरह का वाकया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सवाल पैदा होता है बल्कि इस तरह के वाकयात भी रूनमा होते हैं। अब आपने माजी में इस तरह के वाकयात सुने होंगे कि भाई अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया, एक खातून आई, हामला खातून थी, उनका ऑपरेशन हुआ या उनकी डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, कभी नर्स ने गायब कर दिया, वहां पर काम करने वाली खातून ने गायब कर दिया, कोई मशकूक खातून थी वो बच्चा लेके फरार हो गई। इस तरह के वाकयात आपने सुने होंगे। यानी बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन बच्चा उसके बाद चोरी हो गया। मतलब ये अक्लो शऊर में समझ आती है कि हाँ, इस तरह के वाकयात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वतन अजीज में होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वाकया सुना है कि एक हामला खातून जिनके 9 महीने टेस्ट हुए हों, जिनकी चेकअप हुए हों, जिनके अल्ट्रासाउंड हुए हों, बच्चे के खदोखाल अल्ट्रासाउंड के अंदर नजर आ रहे हों, उनकी डिलीवरी डेट आई हो, उनका ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन थिएटर में गई हो और डॉक्टर ने बाहर आके उन खातून के घर वालों को कहा कि भाई बच्चा तो था ही नहीं, ये तो हवा थी, हवा निकल गई, हम ऑपरेशन करने गए थे, पेट में से हवा निकल गई। अब आप कहेंगे कि नहीं जनाब मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी में ये वाकया हुआ है। और ये कोई अंदरूनी सिंध में नहीं हुआ, अंदरूनी पंजाब में नहीं हुआ, जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे इलाके में वाकया नहीं हुआ। ये शहर कायद कराची के अंदर नाजाबाद के एक निजी अस्पताल के अंदर ये वाकया रूनुमा हुआ है कि खातून जो प्रेग्नेंट थी, हामला थी, वो उनका ऑपरेशन की डेट आई, वो ऑपरेशन कराने के लिए गई, डॉक्टर आई, बाहर लोग इंतजार कर रहे थे खुशखबरी का, लेकिन बाहर आके कहा गया कि जनाब कुछ भी नहीं था। अब मैं इसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूं। आपने पूरा वाकया सुनना है और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, खातून का नाम है जोबिया, जो हमला खातून थी, और इनके शोहर का नाम है राशिद। पूरा नाम है जोबिया का, जोबिया राशिद। होता ही है ये नाजाबाद नंबर 3 के अंदर एक निजी अस्पताल है। अब ये इनकी जो जोबिया की सास है या राशिद की जो वालिदा है, मैं इनकी पूरा बयान सुना था। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी जो बहू है ये हामला हुई शादी के बाद, और फिर हमने एक डॉक्टर को चेकअप कराया गया और उन डॉक्टर का नाम था अंजुम आरा। उनसे चेकअप कराया गया, पहला चेकअप हुआ, उन्होंने खुशखबरी सुना दी कि भाई आपकी जो बहू है वो माशाल्लाह हामला हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर हर महीने और कभी कभी तो एक महीने में 2-2 बार चेकअप होता था। उन्होंने कहा हमारे पास 27 सफात पर पूरी मुश्तमिल एक फाइल मौजूद है जिसमें एक नहीं मुतादिद बार आपको भी पता है कि जब भी खातून चेकअप पर आने जाती है सबसे पहले तो उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और अल्लाह ना करे बच्चे की जिंदगी कोई खतरा हो, बच्चे की नशोनुमा में कोई मसला आ रहा हो, या जो माँ होती है उसकी कोई हालत में कुछ अबतरी नजर आ रही हो, ब्लड सेल्स कम हो रहे हो, तो फौरन बताया जाता है कि जनाब ये मसाइल हैं। हर दफा अल्ट्रासाउंड चेक किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चा पेट के अंदर अच्छा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, वो सेहतमंद है या नहीं, तमाम चीजें होती है। ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा, हर घर के अंदर ये मामला होते हैं। आप इसको बखूबी तरीके से समझ रहे होंगे। अब ये बताती है कि जनाब 27 तारीख बताया गया। अच्छा, डॉक्टर ने ये भी बोला कि आपकी ये पहली डिलीवरी है तो आपने ये नॉर्मल डिलीवरी करनी है, सी सेक्शन करना है। तो फिर आखिर में आके इनकी जो बहू थी यानी जोबिया तो थी, इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। तो इनकी सास ने बोला, यानी राशिद साहब की वालिदा ने बोला कि नहीं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं आप अभी ऑपरेशन कर दीजिए। अब होता ही है 27 तारीख यानी 27 अगस्त की तारीख तय की जाती है कि इस तारीख को इस हॉस्पिटल के अंदर ये डॉक्टर जो है अपने अमले के साथ ऑपरेशन करेंगे। 8:30 बजे का टाइम दिया जाता है कि 8:30 बजे, शाम के 8:30 बजे ऑपरेशन किया जाएगा। अब ये बताते हैं कि जनाब 8:30 के 9 बज गए, 9 के 10 बज गए, 10 के 11 बज गए, 11 के 12 बज गए। मतलब अगला दिन लग गया था। और उसके बाद ये डॉक्टर साहिबा आई हैं अपने अमले के साथ और उन्होंने फिर ये ऑपरेशन सरंजाम दिया। यानी इनकी जो बहू है इनको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए। अब ये बाहर इंतजार कर रहे हैं कि यार खुशखबरी आएगी, अल्लाह ने बेटा अता किया है या बेटी अता की है, जो भी अता किया है, सेहतमंद हो, वालिदा सेहतमंद हो, बच्चा सेहतमंद हो, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और ये नॉर्मल होता है। लेकिन जो वक्त होता है ना, ये जब औरत ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है तो ये वक्त उस पर भी और उसके घर वालों पर भी एक बड़ा, एक आप समझ लीजिए बेचैनी वाला वक्त होता है। मतलब खुशी का इंतजार भी हो रहा होता है और इंसान ये हो रहा होता है कि यार दोनों सेहतमंद हो, इंतजार कर रहे हैं। उमूमी तौर पर होता ही है कि डॉक्टर बाहर आते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है,
मुबारक हो आपके यहाँ बेटी हुई है। इस बार इन्होंने आके कहा मुबारक हो आपके कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप ये सोचिए, अंदाजा लगाइए। अब ये बात हजम नहीं हो रही ना सुनने वाले को, जिनके साथ हुआ ये वाकया, सोचिए उनको कैसे हजम होगी कि आप एक हामला खातून को लेके गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि उसके पेट में कुछ भी नहीं था, उसके पेट में सिर्फ और सिर्फ हवा थी और हमने ऑपरेशन किया, हवा निकल गई। मतलब बच्चे की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये खातून तो हामला हुई नहीं थी। अब बहनें, माएं, बच्चियां सब मेरी वीडियोस देखती हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बयान कर सकता। औरत से ज्यादा किसी को पता होता है कि वो हामला है या नहीं है। आप खुद बताइए, आप अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। एक औरत को खुद सबसे पहले पता चलता है कि भाई वो हामला है या नहीं है। डॉक्टर 9 महीने के बाद डिलीवरी वाले वक्त ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के कह रही है कि ये तो हामला थी नहीं, पेट में हवा थी, निकल गई। अब इसके बाद शोर शराबा हुआ हॉस्पिटल के अंदर। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए था कि क्या हुआ बच्चे के साथ। चलें, चोरी वाला वाकया भी मैं कहता हूं बड़ा अफसोसनाक वाकयात होते हैं, नहीं होने चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होते। हमारे मुल्क के अंदर अलमिया है कि इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन वो भी समझ आता है कि यार बच्चा हुआ, कहां गया हमें नहीं पता चला, फिर सीसीटीवी, कम से कम बच्चे की मौजूदगी को एक्सेप्ट तो किया जाता है ना। यहां तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। खैर, शोर शराबा हुआ। अच्छा, ये बताया जा रहा है जो हॉस्पिटल है ना, ये एक रिटायर्ड कोई अफसर रहे, उनका ये हॉस्पिटल है। अब उन्होंने फैमिली पर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आप पर केसेस डाल देंगे, आप बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। वो बकायदा दिखा रहे हैं कि भाई ये अल्ट्रासाउंड है जो आपने किए हैं, हमने नहीं किए हैं। आपके अपने हॉस्पिटल में हुए हैं, हमने कहीं कहीं से करा के नहीं लेकर आए हैं। आपकी अपनी डॉक्टर ने की, आपके अपने अमले ने, आपकी अपनी मशीनों ने की है कि ये तमाम चीजें हैं मौजूद। आप इसकी मौजूदगी से इनकार कैसे कर सकते हैं। अब खैर, पुलिस आती है। जो उस वक्त डॉक्टर या अमला था, 9 अफराद, उनको हॉस्पिटल के अंदर ही फिलहाल नजरबंद कर दिया जाता है, यानी उनको घर से जाने की इजाजत नहीं दी जाती। और ये कहा जाता है कि अब इसको अब्बासी मुंतकिल किया जाएगा, खातून को, जोबिया को, और वहां फिर चेकअप किया जाएगा कि कौन सही कह रहा है। या तो खातून सही कह रही है या फिर अस्पताल इंतजामिया सही कह रही है। लेकिन सोचिए कितना कर्बनाक मरहला होगा, ये कितना कर्बनाक मरहला होगा। अब वो जो इनकी सास है जोबिया की, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, हमारी वालिदा के बराबर हैं, उनके दुख में हम लोग बराबर के शरीक हैं। जिस कैफियत से, जिस मुश्किल से, जिस अजियत से वो गुजरी हैं, वो बता रही हैं कि हम लोग वहीं खड़े हुए थे और जब डॉक्टर बाहर निकल कर आई तो उनके मुंह में अल्फाज नहीं थे कि वो अल्फाज अदा कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अनहोनी सी बात है ना, एक अजीब सी बात है, एक अजीब, आज से पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और फिर जो पेपर तैयार किया गया उसमें भी आप समझ लीजिए कि बार बार चीजें चेंज की गई, फौजरी की गई, उसमें ना चीजें काट काट के दोबारा से लिखा गया। तो ये मामला इतना संगीन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बासर लोग होते हैं, अब मैं डिटेल में आपको थोड़ा एक चीज बता, बासर लोग आम आवाम को जाहिल तस्वुर करते हैं। उनकी नजर में इंसान की औकात कुछ नहीं होती कि इनको जो बोला जाएगा ये इसको तस्लीम कर लेंगे। और ये तो मामला मीडिया पर आ गया। फैमिली पढ़ी लिखी लग रही है, फैमिली ने शोर शराबा मचाया, मीडिया इन्वॉल्व हुआ, खबरें इसके हवाले से निकलकर सामने आई तो इस पर शोर शराबा हुआ। सोचिए इस तरह के कितने वाकयात होते होंगे। और अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई अनपढ़ इंसान हो, उसको ये बताया जाए वो तो तस्लीम भी कर लेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।